चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां हरियाणा में कांग्रेस के 66 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। 24 पेंडिंग सीटों पर कांग्रेस सब कमेटी की आज बैठक होनी है। आप और कांग्रेस में भी गठबंधन हो सकता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की डिमांड रखी है और कांग्रेस एक सीट सीपीआई, एक सीट सीपीएम को देने पर भी विचार कर रही है। एक सीट सपा, एक सीट एनसीपी को भी देने पर विचार हो रहा है। तो कुल मिलाकर के समीकरण यहां पर बैठता हुआ नजर आ रहा है, जहां 24 पेंडिंग सीटों पर कांग्रेस की सब कमेटी की आज बैठक होनी है। बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने 10 सीटों की डिमांड रखी है। हालांकि कितने पर सहमति बनेगी ये देखने की बात होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि आज बैठक होनी है सब कमेटी की और इसमें इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 सीटों की डिमांड रखी गई है। कितनों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय माना जाएगा, ये बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा। इसके अलावा कांग्रेस एक सीट पर सीपीआई, एक सीट पर सीपीएम को भी देने के लिए विचार विमर्श कर रही है और साथ साथ एक सीट सपा और एक सीट एनसीपी को भी देने पर विचार हो रहा है। हालांकि सब कमेटी की जो बैठक होगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 24 पेंडिंग सीटों पर कांग्रेस सब कमेटी की आज बैठक होनी है। बता दें कि पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। 66 उम्मीदवारों पर नाम तय हो चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, हरियाणा में कांग्रेस की 66 सीटों पर उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। पहली लिस्ट का इंतजार जरूर किया जा रहा है, लेकिन 24 पेंडिंग सीटों पर अब पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस की सब कमेटी की आज बैठक होनी है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर के भी चर्चा होगी। चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 सीटों की डिमांड रखी गई है, कितने पर सहमति बनती है इस सब कमेटी की जब बैठक होगी उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम को भी एक एक सीट देने पर विचार हो रहा है। सपा और एनसीपी को भी एक सीट देने पर विचार हो रहा है। कुल मिलाकर के अगर ये सभी राजनीतिक दलों के ओर एक एक सीट बांटी जाती है तो क्या बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए आसान हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें पेंडिंग सीटें जो हैं, जिनमें 12-12 कुल मिलाकर अगर देखिए 24 सीटें, और ये सीटें काफी महत्वपूर्ण। हालांकि इसमें 10 सीटें अभी गठबंधन के लिए आरक्षित की गई हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि 5 सीटें आम आदमी पार्टी को कांग्रेस देने का मन बना रही है। मांग उनकी आम आदमी पार्टी की 10 सीटों की है। इसके अलावा दूसरे घटक दलों को भी यहां एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है। तो बदली रणनीति के तहत कांग्रेस ने एक सीट सीपीएम को, एक सीट सीपीआई को, इसके अलावा एक सीट समाजवादी पार्टी को, एक सीट एनसीपी को देने की तैयारी की है। लेकिन अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें जो आम आदमी पार्टी की डिमांड है 10 सीटों की, वो उससे पीछे नहीं हटे हैं और ऐसे में ये बातचीत अटक सकती है। इस तरह के सूत्र दावा कर रही हैं कि अगर बात नहीं बनती है तब बाकी घटक दलों के साथ गठजोड़ कर कांग्रेस यहां पर सीट का अनाउंसमेंट कर सकती है। तो बाकी सीटों पर भी पैनल वो तैयार करेंगे, लेकिन अभी भी संभावना है पूरी तरीके से कि गठबंधन होगा। और इसको लेकर प्रस्ताव जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत को लेकर रखा था, तो ये बातचीत आगे बढ़ेगी ये कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सीट फार्मूले पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, पेच फंसा हुआ है, उससे बातचीत अटक सकती है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस 5 सीटों से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को नहीं देगी, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। और इसीलिए बाकी सीटों पर उन्होंने गठबंधन का फार्मूला, अन्य दलों को एडजस्ट करने का और एक लार्ज गठबंधन इंडिया ब्लॉक का जो लोकसभा चुनाव में बना था उसका मैसेज देने के लिए ये तैयारी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल हैं कि आखिर क्या निकल कर आता है। पूरी तरीके से स्थिति कल तक साफ होगी। इस बीच कांग्रेस के 66 उम्मीदवारों की जो लिस्ट तैयार हुई थी और उसकी पहली सूची जो है आज जारी हो सकती है। आज वो उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब उनकी रणनीति भी सामने आ गई है, उम्मीदवार सामने आ गए हैं। तो अब कांग्रेस ने जो उम्मीदवार तय कर लिए हैं वो उनकी लिस्ट जारी कर सकते हैं, इस तरह के सूत्र दावा कर रहे हैं। आज पेंडिंग सीटों पर चर्चा जारी रहेगी और इसके बाद जो उम्मीदवार तय किए जाएंगे उसके बाद वो लिस्ट सौंपी जाएगी पार्टी अध्यक्ष को, क्योंकि अब सीसी की बैठक नहीं होगी, ये पहले ही साफ कर चुकी है पार्टी। तो ऐसे में अब जो है बाकी बचे उम्मीदवारों को जल्द से जल्द फाइनल कर उनको फाइनल टच दिया जाएगा। अगर गठबंधन पर बात नहीं बनती है तब उम्मीदवार जो यहाँ पर आरक्षित रखे जाएंगे
उनको अभी नाम अनाउंस किया जा सकता है। इस बीच जी। एक बड़ी खबर प्रगति ये भी है कि जो हरियाणा में गठबंधन है उसको लेकर दिल्ली में भी कांग्रेस इकाई विरोध कर रही है और उनका तर्क है कि इससे अगर गठबंधन यहाँ पर विधानसभा को लेकर फिर तैयारी देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर होगी और गठबंधन का असर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल स्थिति साफ नहीं है कि ये गठबंधन होगा या नहीं, या इसको लेकर क्या रणनीति निकलेगी, क्योंकि फिलहाल सीटों की डिमांड ज्यादा है और कांग्रेस ज्यादा सीटें देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिखती। तो ऐसे में पेच फंसा हुआ है और ये बातचीत अटक सकती है, कांग्रेस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं। चलिए।